अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मांग रहा है पाकिस्तान। मैं हूं शहजाद मिठानी और मैं हूं अदील शाहिद। नाज़रीन, रमज़ान के आखिरी अशरे में कराची की बिगड़ती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने कराची में रेंजर्स और पुलिस का ऑपरेशन शुरू किया और इस बात को आज तकरीबन 1 महीना होने को आया है। और कराची वाले इस बात की गवाही देंगे कि वाकई बहुत हद तक तब्दीली आ गई है। जहां जुलाई और अगस्त के महीने में हमने देखा था कि तकरीबन 600 अफराद लुक़मा अजल बन गए थे, 20 अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर हलाक हो रहे थे, आज वो हलाकतें ना होने के बराबर रह गई हैं। तो एक बुनियादी सवाल हमारा कराची की आवाम से ये है आज कि क्या रेंजर्स और पुलिस का जो ऑपरेशन कराची में जारी है ये मुस्तकिल अमन ला पाएगा या नहीं। और दूसरा अहम सवाल, जिन इलाकों में ये ऑपरेशन हो रहा है वहाँ के मकीनों का क्या कहना है। लिहाजा इसीलिए आज हम आए हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक नंबर 2 और यहाँ पर रेंजर्स ने 10 दिन कबल ऑपरेशन किया है। हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करेंगे कि जहाँ जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है, पुलिस और FC का ऑपरेशन यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर रेंजर्स नहीं आई थी, वहाँ पर लोगों के क्या तासुरात हैं। यहाँ पर रहने वाले कुछ लोगों से बात करेंगे। 10 तारीख को ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया पुलिस और FC की जानिब से। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे बात करते हैं। खातून यहाँ पर मौजूद हैं। मोहतरमा, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि क्या आपके घर भी जो है FC के एहलकार या पुलिस आई थी ऑपरेशन सर्च करने के लिए, या आपके पड़ोस में क्या कहेंगे सवाल? पड़ोस में आई थी, हमारे नेबर्स में हैं, उनके यहाँ आई थी, लेकिन ये कि थोड़े से कुछ अच्छे तासुरात उनके नहीं थे। उन्होंने जो बयान किया है कि मतलब जो आए हैं तो उन्होंने आके कुछ थोड़ी बदतमीज़ी भी की, बहुत से घरों में जहाँ नहीं भी हुई, लेकिन किस तरीके की बदतमीज़ी? इस तरीके से की कि मतलब उनके बात करने का अंदाज सही नहीं था। बहुत ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात करी, उनसे रफ जो थे उनके अल्फाज थे वो उन्होंने बोले। और साथ में सबसे बड़ा इशू जो यहाँ पे उठाया गया या था बल्कि है कि ये जो मोबाइल्स लोगों के घरों से बहुत गए हैं। एक घर में अगर 3 मोबाइल्स हैं तो वो 3 जिनके हाथों में थे वो तो नहीं गए, लेकिन जो रखे हुए थे वो वहाँ से उठा लिए गए। उनके मोबाइल फोन आपके मोबाइल फोन लेके गए। और इसके अलावा उसके बाद ये कि शादी का घर था, वहाँ से उन्होंने जो अंदर आए थे उन्होंने तो खाया पिया, लेकिन जो उनके साथ और थे उन्होंने उनको भी साथ लेकर आए कि आ जाए यहाँ पे। उन्होंने बैठ के मतलब इस तरीके से जो थे बहुत सी चीज़ें सुनने में आई हैं। मतलब कि आपके घरों में दाखिल हुए, आपने कहा कि जो इनकी जबान जो है काफी रफ थी, मतलब और साथ ही साथ मोबाइल फोन आप लोग ले गए, साथ साथ घरों में दाखिल हुए। बहुत गए हैं यहाँ से, तकरीबन बहुत अच्छा काम करके गए हैं लोग, बहुत कारोबार उनका अच्छा। आप खुश हैं इससे? आप खुश हैं? बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये तो कोई तरीका थोड़ी होता है आपका कि आपने लोगों को पता भी नहीं है। सुबह उठे हैं वो, किसी को 8 बजे 9 बजे जब वो अपने मोबाइल से देख रहे हैं, कॉल्स का पता चल रहा है कि भाई एक से पता चल रहा है, वो अपने ढूंढ रहे हैं। नहीं, एक शादी वाला घर है, हमारे नेबर में थे, तो उन्होंने कहा, कहने लगी सबसे पहले जब मुझे पता चला मेरा मोबाइल नहीं है तो कह रही मैं सबसे पहले अपने बच्ची के जेवर के लिए गई कि मैंने कि देखना चाहूँ कि कहीं वो भी तो गायब नहीं है। और ये सब आपके जान पहचान वालों के घरों में हुआ है? ठीक है। यहाँ पर एक और साहब भी मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके घर में ऑपरेशन हुआ है, सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुआ है, और या आपने जो कहानियाँ सुनी वो भी क्या मिली जुली हैं कि मोबाइल फ़ोन जो है वो लिए गए और साथ ही साथ जो ज़बान इस्तेमाल की गई और काफ़ी रफ रवैया रहा? कुछ क्या कहेंगे सवाल से? बहुत बदतमीज़ लोग थे, काफ़ी बदतमीज़ लोग थे। और एक घर के अंदर 10-10 12-12 पहले बताएं, आपके घर में मेरे घर के अंदर आए 10 अफराद थे और कोई लेडीज़ पुलिस दी थी उनके साथ। उन्होंने मुझे बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, अंदर जाके तलाशियां ली उन्होंने जाके, और मोबाइल उठाए सबके। सही, पैसे भी उठाए, मोबाइल भी उठाए उन्होंने लोगों। कितने बजे आए थे रात में? ये तकरीबन 5 बजे का टाइम था, सुबह का, फजर का वक्त, सुबह फजर का टाइम था, 5 बजे का टाइम था, अजान हो रही थी उस वक्त, अजान हो रही थी, काफी लोग नमाज पढ़ने भी जा रहे थे। और ये एक घर के अंदर 8-8 10-10 अफराद आए थे। दरवाजा नॉक किया था, तोड़ा है, क्या हुआ? दरवाजा तो ऐसा खटखटा रहे थे जैसे कि अभी तोड़ने वाले हैं ये। अच्छा। इतनी जोर से दरवाजा खटखटाया उन्होंने, तो हम उठ के गए, देखा वाइफ गई मेरी, तो उन्होंने देखा पुलिस वाले, उन्होंने मुझे कहा कि भाई पुलिस आई है। तो मैंने जैसे दरवाज़ा खोला तो सारे अंदर आकर मुझे बाहर खड़ा कर दिया। सही। अब अंदर जाके उन्होंने तलाशियाँ शुरू कर दी घर के अंदर, मोबाइल उठाए, सारे जितने मोबाइल थे हमारे मोबाइल उठाए, बराबर से भी उठाया, सब जगह से। वो पुलिस नहीं थी, वो डकैत थे, चोर थे। तो मतलब वो चोरी करने आए थे। मोबाइल फोन के अलावा पैसे जेवरात पे भी हमारे घर से तो मोबाइल उठाया, मोबाइल ही पड़े हुए थे सामने, उन्होंने मोबाइल उठाया। और कितनी देर तक रहे वो आपके घर में? वो हमारे घर में तकरीबन 15 मिनट रहे। और क्या करते रहे? बस वो ऐसी चेकिंग करते रहे, वो खास वो कुछ नहीं था, वो डकैत थे। तो मोबाइल फोन वापस किए फिर आपके बाद? कुछ भी नहीं। आज इस बात को 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिन हो चुके हैं, आपके मोबाइल फोन वापस नहीं हुए, कुछ भी नहीं, आपको गिरफ्तार नहीं किया गया, आपके मोबाइल फोन आपको वापस नहीं मिले। ठीक है, कुछ और लोगों की ओपिनियन लेते हैं। जी सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? आपको भी इस तरह की अजियत से गुजरना पड़ा था? आपके घर भी इस तरह से रेंजर्स आई थी, FC आई थी, पुलिस आई थी? जी, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, उनके घर आई थी। अच्छा। और उनके बेटे के मोबाइल रखे थे, वो मोबाइल भी ले गए। और जिस तरह उनका बिहेवियर था
ये धक्के दे के अंदर जाना, लेडीज़ खड़ी है तो उनको ये नहीं कि आप एक साइड में हो जाएं, नहीं, बस वो घुसते चले जा रहे थे अंदर। कि कोई खवातीन को धक्के दिए ये कह रहे हैं। खवातीन को यानी कि धक्के तो नहीं, सीधे अंदर जा रहे थे बेडरूमों के अंदर, जिस तरह का होना नहीं चाहिए। आदमी की प्राइवेसी होती है ज़िंदगी में, अब इसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, घुस रहे हैं घर में। अब फिर उनकी लैंग्वेज वो थी, जो हम उनसे उर्दू बोल रहे हैं, वो उर्दू नहीं समझ रहे थे। अच्छा, उनकी लैंग्वेज ही अलग थी। वो अंग्रेजी में बात कर रहे थे? नहीं, अंग्रेजी नहीं थी, वो सिंधी जुबान थी। अच्छा, लेकिन उनको उर्दू नहीं आती थी। ठीक है, ना समझ पा रहे थे ना वो बोल पा रहे थे। उनके घर में क्या हुआ? वहाँ से मोबाइल फोन चोरी हुए या क्या मोबाइल हुआ? लेके गए, उनके घर से भी मोबाइल लेके गए। अच्छा, और जाहिर है पूरा घर डिस्टर्ब हो गया रात को। देखे ना, 5 बजे। एक घर आपने कहा मोबाइल फोन, उन्होंने भी कहा मोबाइल फोन, खातून ने भी कहा मोबाइल फोन। क्या वजह है इसकी? मोबाइल फोन ही ले जाने के पीछे कोई वजह आपको समझ आ रही है? तो छोटी चीज़ है, ये तो पता नहीं चलती है ना, उठा ली। अब आदमी अपनी टेंशन में नहीं, ये क्या चोरी का मकसद ये है चोरी इसके हुई और पीछे? क्या है? ये क्योंकि चोरी देखे ना, है। मोबाइल फोन में है सारे कॉन्टैक्ट्स, बिल्कुल सारे मोबाइल फोन contacts के हैं, अंदर ही आपके- से जो है वो, बिल्कुल, अगर मैं बिल्कुल। इसको एक मस्बत पहलू देखूं, क्योंकि आपके साथ जो है वो मुझे अंदाजा नहीं है इस बात जी, का, जी, जी। लेकिन मैं अगर इसका मस्बत पहलू देखूं तो पुलिस जो है अगर मोबाइल फोन चोरी कर रही है तो उसका मकसद ये है कि वो ये जानना चाहती है कि इस आपके शख्स के किस कॉन्टैक्ट्स हैं। बेशक, ये यही उनका बात, मकसद है। यही बात। ठीक है, तो आप उनको फिर हमें वापस करना चाहिए ना, उनको असूलन। ठीक है, अगर आपने ले गए हैं, आपने कॉन्ट्रैक्ट नंबर चेक कर लिए हैं, सही तो है। अब उसको रिटर्न करें। आप उनके लोगों ने घर कोई कंप्लेन की है? 10 दिन हो गए इस बात को। नहीं, फिलहाल कोई कंप्लेन अच्छा, नहीं घर की। कंप्लेन नहीं की है? नहीं। घर में दाखिल होने से पहले उन्होंने आपको कुछ इत्तला किया कि उनके आने नहीं, की कुछ वजह नहीं। क्या है, वो क्यों दाखिल हो रहे हैं, या कोई कुछ नहीं। एक्सप्लेनेशन? इस तरीके से आए हैं जिस तरह दरवाजे तोड़े जाते हैं सही। यहाँ कि आस पड़ोस वाले भी उठ जाए, पूरा ब्लॉक। सही। यहाँ पर एक और खातून बैठी हैं। आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपके घर में भी सर्च ऑपरेशन हुआ या आपके अड़ोस पड़ोस में किया गया? क्या तासुरात हैं आपके इस ऑपरेशन के हवाले से? हमारे यहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ हमने और लोगों का हुआ। हम क्योंकि जाग रहे थे उस वक्त, तो हमने देखा कि पुलिस आई है और वो मतलब लोगों के घर घुसी है और आवाज़ें भी आने लगी। कुछ लोगों को मतलब लेके गए, जैसे लड़कों को तो आवाज़ आ रही थी उनकी माँओं की कि मतलब नहीं लेके जाइए हो, तो उस वजह से हमारी आँख खुद खुल गई खुद ब खुद। और फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब लोग जा रहे हैं, बड़े परेशान हैं, मतलब कि इस तरीके से। जी, खवातीन के साथ कोई बदतमीजी की कोई इत्तला आपको मिली या कुछ इस तरीके की? नहीं, हम लोगों के ये बदतमीजी की इत्तला तो हमने अभी तक अच्छा, नहीं यहाँ सुनी सब कि इस बात से कुछ इत्तेफाक कहा करते हैं कि खवातीन के साथ बदतमीजी नहीं की है पुलिस और एफसी ने जो यहाँ पर आई थी। इस बात से सब इत्तेफाक कर रहे हैं यहाँ पर? ओके, और कोई ऐसा शख्स यहाँ पर मौजूद है जिसके घर से मोबाइल फ़ोन के अलावा कुछ और लेके गए हों, पैसे हों या जेवरात हो? कोई है ऐसा यहाँ पर? ओके, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक हम लेते हैं। अब तक लोगों की बातों से आपने अंदाज़ा लगाया होगा कि लोगों को किस अज़ियत का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसी तरह के इख्तियारात रेंजर्स को, पुलिस को दिए गए थे कि कराची के अंदर उन्होंने टारगेटेड ऑपरेशन करना है। इन्हीं लोगों से ब्रेक से आने के बाद हम सवाल करेंगे कि क्या ये नहीं समझते कि ये अमल ज़रूरी था। हालांकि इन लोगों ने ये मुसीबत अपने ऊपर उठाई है, लेकिन इससे कराची की 17 करोड़ आवाम को सुकून मिलेगा। यकीनन यहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए, लेकिन बाकी तमाम जगहों से लोग भी गिरफ्तार हुए हैं। इनसे एक ब्रेक के बाद इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि ये ऑपरेशन कितना ज़रूरी था कराची के अमन के लिए। हमारे साथ रहिएगा।